चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। परावर्तक सतह के रूप में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, या परावर्तक सतह के रूप में दर्पण को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें गोलीय दर्पण में हम कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। गोलीय दर्पण में बहुत सारा चीज हम लोग अभी तक अध्ययन कर लिया है। गोलीय दर्पण में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखा था, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, देखा था ना जी, F बराबर R/2। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण या प्रकाश के परावर्तन का, वो यहाँ लिखा हुआ है। दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में एक रिश्ता होता है, जिसको सबसे पहले जान लो, कहा जाता है दर्पण सूत्र। क्या कहेंगे? हाँ, सवाल पूछता है दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र कुछ नहीं है। गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी U से रिप्रेजेंट करेंगे, वस्तु की दूरी को सदैव, प्रतिबिंब की दूरी को सदैव V से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकस दूरी तो जानते ही F है, छोटा है। और इन तीनों में एक रिश्ता होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। यानी इस फॉर्मूले की स्थापना हम लोग करेंगे कई केस में। काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देख रहे हैं। खास बात यह है, जब वस्तु निश्चित आकार का है, कैसा, हाँ, मतलब वस्तु का आकार डिफाइन है यहाँ। इसको और भी केस में देखा जाता है, जब वस्तु बिंदु मात्र का हो, बिंदु मात्र का भी वस्तु हो, तो उस केस में भी इसको करते हैं। उतना से मतलब नहीं है, किसी एक केस में देख लेंगे और समझ लेंगे कि दर्पण सूत्र आखिर ये आया कहाँ से है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? हाँ, अवतल दर्पण में दो बात हम लोग सीख के आया है कि दर्पण जब अवतल होता है तो उसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी। दोनों के केस हम समझाया है डिटेल में। तो बारी बारी से सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, या फिर हम इस केस में जो लिखा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दशा में ये गोलीय दर्पण का जो सूत्र है उसको कैसे स्थापित करेंगे, तो हम वक्रता केंद्र ये है, ये अपना अवतल दर्पण है, AB नाम दिया है। दर्पण का ध्रुव P है और PCO इसका प्रधान अक्ष है। C को जानते हैं, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच कहीं एक वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत OQ है। बस बात को समझना, इसमें कंसेप्ट जो लगेगा उसकी चर्चा पहले हम करेंगे। तो वस्तु है OQ, प्रधान अक्ष पर लंबवत, हम बताया भी है। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत मानते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी नई जो पढ़ाया उसमें बता रखा है, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखेंगे, प्रकाश किरण को हमेशा बाएं से दाएं चलाएंगे, तभी कार्तीय चिन्ह परिपाटी लागू होता है। एग्जैक्ट साइन के साथ सभी के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर OQ अगर वस्तु है, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, तो PO होगी वस्तु की दूरी, होगी नहीं जी? PO क्या होगी? वस्तु की, अभी बोलता है U रखिए, रख दिया, PO' यहाँ प्रतिबिंब है। तो बता रखा है जब कभी किरण आरेख बनाना हो तो हम लोग 4 प्रकार के किरण का जिक्र किया था, उनमें से कोई 2 किरण ले सकते हैं। तो पहला किरण हम वस्तु से चलाया है, ये QP। कौन सा किरण है ये? QP, जो आया है दर्पण के ध्रुव पर। कहां पर? दर्पण के ध्रुव पर। जितना कोण से ही पड़ेगा उतने कोण से ही परावर्तित हुआ है, यानी ये दोनों बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये है ध्रुव, तो इसको लंब भी माना जा सकता है। तो ये आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण। बारी बारी से पहले ही फोटो में क्या है हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले ये AB अवतल दर्पण है। AB क्या है? तो लिखते हैं, माना कि फोटो को गंदा नहीं करेगा, थोड़ा फ्रेश रखना इसको। AB अवतल दर्पण है। उसके बाद अवतल दर्पण AB है, जिसका ध्रुव, ध्रुव का नाम हमेशा बोला P रखो। क्या रखो? जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। फोटो देख लो, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। कौन से? वक्रता केंद्र C है। PCO, PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष है। सब बताया है, इसलिए ये सब समझना। उसके बाद OQ, OQ प्रधान अक्ष पर लंबवत एक वस्तु है, मतलब OQ प्रधान अक्ष पर लंबवत एक वस्तु है, जिसका, जो, ये सबसे पहले लिखो इसको, जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है।
अच्छा, हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में 5 केस देखा था, पांचों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। हम यहां एक लगाया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखकर, बीच है ओ डैश क्यू डैश, यहां पर ओ डैश क्यू डैश वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है ये P और ध्रुव के बीच जनरली बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब कभी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, हम बता के दिखाया है, प्रतिबिंब बनता है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, सीधा सीधी इतना लिखा हम। अब यहां पर देखेगा, ये आई जो है, ये कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू सबको लिखना पड़ेगा। आई, इसको बोलेंगे आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण। अभी फोटो पर चल रहा है अपना चर्चा कि फोटो में जो ये लिखा है अगड़म बगड़म, वो क्या है, सबसे पहले इसको जान लो। उसके बाद ये ओ पी क्यू डैश, ओ यहां है ओ पी क्यू डैश, जो भी कहो, ओ पी क्यू डैश बराबर आर है परावर्तन कोण। कैसन कोण? परावर्तन कोण। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना है ये वाला, इसको आई लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? आपतन कोण को कोजिस लिखते हैं आई से, परावर्तन को कोजिस लिखते हैं आर से। अब बताया है वस्तु की दूरी, सभी दूरी हमेशा ध्रुव से मापते हैं। कहां से? तो ध्रुव से। तो वस्तु यहां है, इसकी दूरी ध्रुव से लेंगे तो वस्तु की दूरी होगी ओपी। वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी ओपी बराबर यू। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम नापेंगे इधर से। किधर से? अभी तो इधर हम दिखाया है, लेकिन नापना है पी से ओ की तरफ, यानी इसको लिखेंगे पी ओ। क्या लिखेंगे? आप पता कर लो, जब कभी आपतित किरण के विपरीत मापेंगे या ध्रुव से बाईं तरफ मापेंगे, निगेटिव दूरी लेते हैं। कैसा दूरी? तो माइनस यू रहेगा। उसके बाद ये पी ओ डैश प्रतिबिंब की दूरी है। कैसा दूरी? प्रतिबिंब, यानी फोटो जो बना है, इमेज जो बना है, वो प्रतिबिंब का नाम हम रखा है क्या? यही जी, ओ डैश क्यू डैश। तो ये पी ओ डैश होगा प्रतिबिंब की दूरी, और बराबर इसको रखेंगे भी। प्रतिबिंब की दूरी को भी रखा है, यहाँ देखो, यहाँ यही भी है, लेकिन इधर से इधर माप रहे हैं तो कैसा रखेंगे? निगेटिव, माइनस रखा। उसके बाद यहां से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या है, क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या पीसी हो गया, पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, तो इसको आर से लिखते हैं, लेकिन नाप रहे हैं हम किधर से माप रहे हैं? पी से इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी होगा माइनस का। क्या होगा? बस इतना काम तो पहले फोटो के बारे में, ये जो फोटो अपना है इसके बारे में है, इतना हम लिखा है। तुम लोग जो फोटो बनाया है, फोटो को फरिया के एक जगह अकेला छोड़ना, उसके नीचे से लिखना। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इतने में सब काम करना है, इसलिए फोटो के बारे में ही चर्चा हम किया। अब जो बात इसमें है मेन रूप से समझना ये है, यहाँ 10th गणित में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट यूज में आएंगे, समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। यहाँ इतने जान लो कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसी का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। तो बारी बारी से यहाँ सबसे पहले देखेगा प्रमाण में, कुछ नहीं है, काफी आसान है, बस कंसेप्ट वही है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। अपने पास यहाँ त्रिभुज है, एक है पी ओ क्यू या ओ पी क्यू, जो भी लिखो, त्रिभुज है ओ पी क्यू। यहाँ देखें ओ पी क्यू है जी वाला, ये त्रिभुज है। एक दूसरा त्रिभुज है ओ डैश पी क्यू डैश, ये छोटा त्रिभुज, तथा त्रिभुज ओ डैश पी और क्यू डैश में, इसमें हम चल रहे हैं। अपने पास ये एक बड़ा त्रिभुज है फोटो में, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, इसमें चलेंगे बारी बारी से। देखेगा ये आई और आर बराबर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। तो सबसे पहले कोण ओ पी क्यू बराबर कोण होगा ओ पी क्यू डैश, कोण ओ पी क्यू डैश। यहां देखें ओ पी क्यू, ये कोण का चर्चा आया। दूसरा कोण है ओ पी क्यू डैश। अभी जो ओ पी क्यू डैश है, इसका नाम लिख सकते हैं हम ओ डैश। यहां से चलेंगे अगर, तो ये कोण है ओ पी क्यू डैश, इसका नाम अगर इस त्रिभुज में लाएंगे तो हम लिखेंगे ओ डैश पी क्यू डैश, लिखेंगे ना बाबू। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर आर। ये परावर्तन का नियम है। कहां से? परावर्तन के नियम से ही हम पढ़ा है, परावर्तन के नियम से। इसके बाद फिर देखेगा ये कोण है 90 डिग्री, यानी कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 90 डिग्री
तो बराबर है इस त्रिभुज में पी ओ डैश क्यू। कौन सा कोण? पी ओ डैश क्यू डैश। यहां देखें पी ओ डैश क्यू डैश हम लिखा है। प्रधान अक्ष पर वस्तु को कैसे माना है? लंबवत, यानी ये लंब है त्रिकोण 90 डिग्री। उसी प्रकार प्रतिबिंब भी इसका लंबवत बना है तो ये भी है 90 डिग्री। अब दो त्रिभुज में अगर दो कोण समान है तो तीसरा कोण खुद ब खुद समान होता है, इसलिए यहां पर समरूपता की कसौटी लगाएंगे। डबल ए, दो कोण समान है तो डबल ए समरूपता से ये त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज ओ पी क्यू समरूप का चिन्ह ऐसे देंगे। पढ़ेगा 10वां में, चिंता की बात नहीं है। दूसरा त्रिभुज है ओ डैश पी क्यू डैश, समरूप हुआ। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। थेल्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसमें हम लोग देखेगा दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो समरूप होने का शर्त है अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो तो समरूपता की कसौटी है वो अलग अलग पढ़ेंगे। अब गणित तो पढ़ नहीं रहे हैं जो उतना चर्चा करेंगे, अभी मोटा मोटी समरूप हो गया, यहां के बाद यहां आएगा, इसलिए समरूप त्रिभुज ये वाला है। देखिए यहां पर सबसे पहले लेंगे इस त्रिभुज का संगत भुजा लेना है दोनों त्रिभुज का, तो पी ओ बटे ये लिया इस बड़का त्रिभुज का ये भुजा, तो छोटका का लेंगे पी ओ डैश। कौन लेंगे? पी ओ डैश। समझते जाना, जो भुजा इसका लिया है ये वही भुजा इसका लिया है ये। दूसरा लेंगे ओ क्यू, इस बड़े त्रिभुज का पहले ले रहे हैं, पी ओ लिया ऊपर तो इसका ही भुजा लेंगे ओ क्यू ऊपर, तो इसका लेंगे ओ डैश क्यू डैश नीचे, ओ डैश क्यू डैश नीचे लेंगे। नंबर 1 लिखेंगे इसको और लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अभी इतने से काम चलाइए, भुजाएं समानुपाती होती है। सबसे पहले हम ये बड़ा त्रिभुज जो है, फिर से हम फिगर को देखो बना रहे हैं, ये बड़का त्रिभुज है अपने पास, इसको समरूप किया इस छोटे त्रिभुज के साथ, ये यहां तक समरूप करने के लिए इसका ये कोण और ये कोण बराबर है। बराबर का कारण है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा ये कोण 90 डिग्री तो ये कोण 90 डिग्री। जब कभी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तीसरा खुद ब खुद बराबर होता है, इसलिए यहाँ डबल ए समरूपता लगाया तो ये बड़का त्रिभुज बा और ये छोटका त्रिभुज बा समरूप हुआ। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती किया। अब इसी प्रकार से यहाँ देखें एक त्रिभुज ये है, हमारा कलम जैसे चल रहा है वैसे ध्यान देगा, ये त्रिभुज है एक जी, है जी, नाम है इसका ओ क्यू सी। देखेगा यहाँ इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू सी समरूप होंगे। किसके? त्रिभुज है जी ओ डैश क्यू डैश सी, है दोनों त्रिभुज ये दोनों ओ डैश क्यू डैश, और कौन लिया? समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए इसका लेंगे सीओ। क्या लेंगे? संगत भुजा समानुपाती करेंगे तो सीओ बटे सी, ये ओ डैश सी बटे क्या लेंगे? ओ डैश सी। इसका ये भुजा नीचे वाला लिया था, इसका भी लिया। अब एक भुजा लेते हैं ओ क्यू और दूसरा भुजा इस त्रिभुज का लेंगे ओ डैश क्यू डैश। ओ डैश क्यू डैश ही हो गया नंबर 2। एक और दो से चलेंगे, एक और दो से। यहाँ देखें ये ओ क्यू और बटे ओ डैश क्यू डैश, ये ओ क्यू बटे ओ डैश क्यू डैश, राइट साइड दोनों का सेम है, नहीं है? देखो जी, इसका देखो राइट साइड वही है जो इसका राइट साइड है। अगर राइट साइड सेम है दो समीकरण का तो लेफ्ट बराबर करेंगे, नहीं करेंगे? यहाँ देखिए, तो एक और दूसरे क्या लिखेंगे? पी ओ बटे पी ओ डैश, ये इसके बराबर और इसी के बराबर ये है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर सी ओ बटे ओ डैश सी, सी ओ बटे ओ डैश सी। हमेशा हम ध्रुव की तरफ से डिस्टेंस लिया है इसलिए ध्यान रखेगा। अब देखें अपने पास पीओ वस्तु की दूरी थी, पीओ क्या है? यहाँ देखिए पीओ क्या है जी? वस्तु की पता है हमको, पीओ डैश प्रतिबिंब की दूरी है, पता है भी है। सीओ हमको पता नहीं है और ना ही सीओ डैश या ओ डैश की पता, लेकिन सीओ को हम लिख सकते हैं। यहाँ देखें ये है सीओ, यही ना जी, ये सीओ यहाँ से यहाँ तक है, हम लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी, नहीं लिख सकते? ये सीओ को हम लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी, पीओ में पीसी घटेगा, ये बचेगा सीओ, नहीं बचेगा? ये समझना है बुआ। ये सीओ हमको पता नहीं है, जो पता है हमको पता है यू भी आर, तो हम इसको जो ये सीओ है इसको इसी दोनों के टर्म में लिखेंगे। तो इस सीओ को हम लिख रहे हैं बुआ पीओ, फोटो देखो, और माइनस पीसी। यहाँ देखें पीओ में जब पीसी माइनस कर देंगे सीओ बचेगा। उसी प्रकार से हमको बचाना है ये ओ डैश सी, क्या बचाना है? ओ डैश सी इतने है जी, तो हम पीसी लिखेंगे, पीसी हमको पता है, वक्रता त्रिज्या है पीसी, तो पीसी और माइनस करेंगे ओ डैश पी या पी ओ डैश, जो भी करो
पीओ डैश। यहां समझें, समझना इधर से एक ही बात है। अपने पास पीओ जानकारी में है वस्तु की दूरी, अपने पास पीओ डैश जानकारी में है, पहले हम लिख दिया था प्रतिबिंब की दूरी भी, अपने पास पीसी है वक्रता त्रिज्या आर। तो इसी के टर्म में सीओ हमको पता नहीं है, लेकिन इस सीओ को हम लिखा है पीसी, ये पीओ माइनस पीसी। उसी प्रकार से ओ डैश सी को लिखा है पीसी माइनस पीओ डैश। अब हमको पीओ भी पता है, पीसी भी पता है, पीसी भी पता है, माइनस पीओ डैश भी पता है। मान रखिए सबका। पीओ, पीओ क्या है जी? वस्तु की दूरी। यू लिखा था माइनस यू, क्या लिखा था? देखिए लिखल का, हमको मत देखिए। पीओ लिखा था माइनस यू, पीओ डैश लिखा था माइनस भी, लिखा था बराबर। यहाँ पर पीओ, पीओ वही है माइनस के यू, प्रॉपर चिन्ह नहीं छूटना चाहिए। माइनस पीसी, पीसी भी यहाँ देखें हम फोटो में अपने हिसाब किताब से रखे हैं। पीसी आर है, निगेटिव में लेंगे माइनस आर बटे पीसी माइनस आर, और माइनस ही वाला है, और पीओ डैश माइनस के भी। यहाँ से ही माइनस माइनस कटेगा, कटेगा नहीं जी? तो बचेगा क्या? बचेगा अपने पास यू बटे भी बराबर। यहाँ देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर माइनस यू। हो जी बुआ, ये माइनस माइनस प्लस पहले लिख लिया, माइनस हो गया यू, और बटे यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और माइनस क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना। यहाँ तक समझे? इसको क्रॉस गुना करेंगे काम हो जाएगा। कुछ नहीं किया हम, सबसे पहले मानना जानना जो था चित्र के बारे में हम लिख दिया। उसके बाद कार्यक्रम चला, एक बार बड़का त्रिभुज में ओ पी क्यू और ओ डैश पी क्यू डैश में दोनों को समरूप किया, बड़ा त्रिभुज और इसको। उसके बाद इसको समरूप किया। कंसेप्ट लगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती थी। एक बार ये आया, दूसरा बार ये आया, दोनों समीकरण का राइट साइड सेम है, लेफ्ट को बराबर किया। तो लेफ्ट में पीओ बटे पीओ डैश पता है, पीओ वस्तु की दूरी, पीओ डैश प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ देखो पीओ वस्तु की दूरी, पीओ डैश प्रतिबिंब की दूरी पता हमको नहीं है, सीओ और ओ डैश सी। तो सीओ को हम लिख लिया है, ये सीओ है, इसको लिखा पीओ माइनस पीसी। पीओ माइनस पीसी करेंगे सीओ बचेगा, और पीसी माइनस पीओ डैश करेंगे तो सीओ डैश बचेगा, ये बचा। सबका मान रखा है, फाइनल रिजल्ट ये आया है। अब इसी पर अपना कार्यक्रम होगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए उतारिए पहले। अब ये जो आया है इसका एक ही जवाब है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें ऐसा का जो चीज आया है, यानी u बटे भी बराबर आर माइनस यू बटे भी माइनस आर। यहाँ एक ही काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस गुना करेंगे इसमें, तो u की गुना इसके साथ करेंगे, यानी u इंटू भी माइनस आर बराबर का चिन्ह है भी इंटू आर माइनस यू। बस कुछ नहीं किया है, ये जो रिजल्ट आया था क्रॉस गुना कर रहे हैं, क्रॉस गुना करिए। चलिए ये हो जाएगा u भी माइनस यू आर बराबर इधर हो जाएगा भी आर माइनस यू भी, हो जाएगा जी। u भी वाले को एक तरफ लाना है, u भी इधर से है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस u भी, इसको उधर लेके चलेंगे तो इधर ही माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में यू आर, और प्लस इधर पहले से है भी आर, है ना जी। तो यहाँ से ये हो गया 2u भी, क्या हो गया 2u भी, और इधर से यू आर और प्लस का है भी आर। अब कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए दोनों तरफ। अब एजेंट से बहुत सारा काम कर सकते हैं, आसान काम जो हम कर रहे हैं इसमें तीन चीज है, u भी और r, यही तीन चीज है जी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या, तीन चीज है। तो दोनों तरफ u भी r से भाग कर दो। u भी r से क्या करना है, सबसे आसान भाग करने पर कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। भाग करिए, इधर हो जाएगा 2u भी r बटे u भी r, इधर हो जाएगा अलग अलग भाग होगा तो u r बटे u भी r, प्लस इधर होगा भी r और बटे u भी r। अब जो कटता है काट लें, u कट जाएगा, भी कट जाएगा, यहाँ से u कटेगा, r कटेगा, u कटेगा, r कटेगा, यहाँ से भी r कटेगा, भी r कटेगा, जो बचा लिखिए रिजल्ट ही है, ये है 2 बटे r। इधर क्या बचा 2 बटे, इधर क्या बचा बराबर 1 बटे भी, 1 बटे इधर क्या बचा 1 बटे u। हमको लाना क्या है, 1 बटे भी प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे, अपने पास आया है एक, ये भी रिजल्ट ही है, इसको भी याद रखना है वक्रता त्रिज्या के टर्म में। काम अपना हो गया है, ये आया 2 बटे r बराबर 1 बटे भी प्लस 1 बटे u। इधर देखेगा, चूंकि हम पढ़ा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पढ़े ना जी, f बराबर r/2। यहाँ से r नहीं चाहिए हमको चाहिए f, क्या चाहिए, हाँ इसके टर्म में भी पूछ सकता है एक नंबर में, 1 बटे भी प्लस 1 बटे u बराबर आर ई वाला नहीं रहेगा, ई रहेगा, और बाकी 3 कुछ और रहेगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो एक तो ये रिलेशन आया है, हमको चाहिए 1 बटे एफ इधर, तो एफ बराबर r/2, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा 2f नहीं होगा क्या, क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर क्या होगा 2f। रखिए यहाँ पर, इसको 3 नंबर लिखो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा जी, उधर है 1 बटे भी प्लस 1 बटे u और बराबर 2 r बटे r था, क्या था बटे r, और r के जगह पर क्या रखेंगे 2f।
2 कट गया, आया क्या 1/f, और यही है अपना रिजल्ट। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर क्या आ गया 1/f। यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी भी, और दर्पण की फोकस दूरी अभी हम देखा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे काल्पनिक चीज यही आएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तभी तो कॉमन अगर नहीं होता तो इसका नाम कॉमन नहीं रखते, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र रखता है। तो ये फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आइए समझते हैं इसी चीज को। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में काम हमारा है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की स्थापना जब काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता हो। हम लोग इस पे चर्चा कर रखा है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हम देखा है कि जब वस्तु अनंत से लेकर मुख्य फोकस तक, ध्यान रखें, अनंत से लेकर मुख्य फोकस तक वस्तु की स्थिति होने पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच आती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है दर्पण के पीछे। तो दर्पण सूत्र की स्थापना के लिए, या यूं कहें कि ये जो दर्पण सूत्र है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में ये जो रिश्ता है, क्या अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में भी वैलिड है? तो उसको हम देख रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में। तो यहां एक अवतल दर्पण है, वस्तु को हम रखा है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, OQ नाम दिया है। वस्तु से 2 किरण चलाया है, एक वक्रता केंद्र से चला है, परावर्तन वक्रता केंद्र की तरफ ही हुआ है, दूसरा चला है दर्पण के ध्रुव से परावर्तित हुआ है, इस प्रकार से। तो इसी की चर्चा यहां हम करा है कि AB एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। PFC इसका प्रधान अक्ष है। वस्तु OQ प्रधान अक्ष पर लंबवत बताया है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं और प्रकाश किरण को हमेशा बाएं से दाएं दर्पण पर आपतित कराते हैं। बस वही काम किया है। तो वस्तु OQ का काल्पनिक प्रतिबिंब है O', काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होता है, तो O', इसका नाम है और बना है दर्पण के पीछे। बाकी बात इसमें देखेंगे तो सबसे पहले वस्तु अपना है OQ, इसकी दूरी होगी PO। यहां देखेंगे PO बराबर है वस्तु की दूरी, और ध्यान रखेंगे वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, लेकिन चूंकि हम ध्रुव से बाएं तरफ माप रहे हैं या आपतित किरण के विपरीत माप रहे हैं तो साइन इसका रखेंगे निगेटिव। उसके बाद है PO', इसमें प्रतिबिंब की दूरी है, यानी इमेज का डिस्टेंस है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी V है, और चूंकि इसको ध्रुव से दाएं तरफ माप रहे हैं तो इसको प्लस रखेंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस का V। यहां देखेंगे PC है वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, और वक्रता त्रिज्या हम माप रहे हैं ध्रुव से बाएं तरफ या आपतित किरण के विपरीत में, तो इसको निगेटिव लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का R। फिर एक बात यहां देखेंगे, ये है आपतित किरण, तो ये आपतन कोण होगा OPQ, कोण OPQ बराबर है I, आपतन कोण कहते हैं इसको। उसके बाद यहां देखेंगे ये OPN, कोण OPN बराबर R है परावर्तन कोण। अब चूंकि परावर्तन के नियम से कोण OPQ बराबर होगा कोण OPN के, ये परावर्तन के नियम से। फिर यहां देखेंगे ये है ये कोण, यानी O'P, Q' और OPN दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। बारी बारी से समझेंगे। कोण OPN बराबर होगा कोण O'P, Q' के, कोण O'P, Q' के। यहां समझे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, नाम रखा इसका शीर्षाभिमुख कोण। अब बारी बारी से ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दोनों में देखें, ये है OPQ, यहां है OPQ, और ये है OPN, और ये है O'P, Q'। अब समझना है बात को, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे 1 और 2 से। यहां देखें कोण OPQ,
कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ पी एन और ओ पी एन बराबर है कोण ओ डैश पी क्यू डैश के। अब चलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज है अपने पास पी ओ क्यू, तो चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा दूसरा त्रिभुज है पी ओ डैश क्यू डैश में, पी ओ डैश क्यू डैश में, समझे। एक त्रिभुज अपना ये है पी ओ क्यू, दूसरा त्रिभुज ये है पी ओ डैश क्यू डैश। अब समझेंगे यहाँ ये दोनों कोण हम बराबर लाया है, ओ पी क्यू बराबर ओ डैश पी क्यू डैश। यहां देखें कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ डैश पी क्यू डैश, पहला चीज ये लाया। दूसरा ये 90 डिग्री है, चूंकि वस्तु लंबवत है प्रधान अक्ष पर तो इमेज भी लंबवत है प्रधान अक्ष पर, यानी ये दोनों कोण 90 डिग्री है पी ओ क्यू। कोण पी ओ क्यू बराबर कोण हो जाएगा पी ओ डैश क्यू डैश, कोण पी ओ डैश क्यू डैश, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी लगाएंगे। यहां दो त्रिभुज समरूप होने के लिए डबल ए समरूपता कसौटी, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, एक कोण ये दोनों, दूसरा कोण ये दोनों। जब कभी ऐसा हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बस इसी का उपयोग करेंगे, काम अपना हो जाएगा। अब यहां देखेंगे, इसलिए डबल ए समरूपता से हमने यहां लाया ये दोनों त्रिभुज में ये दो कोण इनके समान हैं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसलिए डबल ए समरूपता से त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होंगे। ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू डैश के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए यहां लिखेंगे इसका ये भुजा लेंगे, इधर से लेंगे पी ओ बटे पी ओ डैश बराबर इसका ये भुजा लेंगे ओ क्यू, तो इसका ये भुजा लेंगे ओ डैश क्यू डैश, संगत भुजा लेंगे समानुपाती। नंबर लिखेंगे इसको 3। ध्यान रखना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। 10th क्लास में जब समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे या समरूप ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे वहां इसको देखेंगे। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसी प्रकार यहां ध्यान रखेंगे, एक बार हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप किया, उसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती किया। फिर देखेंगे त्रिभुज है अपने पास ओ सी क्यू या ओ क्यू सी, बात है की है, त्रिभुज ओ क्यू सी समरूप होंगे त्रिभुज। यहां देखें ये बड़ा सा त्रिभुज ओ डैश सी क्यू डैश या ओ डैश क्यू डैश सी के, ओ डैश क्यू डैश सी के, समझे बात को। एक त्रिभुज है ओ क्यू सी, दूसरा त्रिभुज है ओ डैश क्यू डैश सी। यहां ध्यान रखेंगे समरूप है ये दोनों त्रिभुज भी। सबसे पहले ये कोण पर फोकस करें, इस त्रिभुज में भी है और ये बड़ा सा त्रिभुज में भी है, यानी ओ क्यू सी में भी है ये कोण, और दूसरा ये त्रिभुज जो है ओ डैश क्यू डैश सी, इसमें भी एक कोण ये है। दूसरा ये कोण 90 डिग्री है, तो यहां भी 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज दिखाना नहीं है, बस जिस प्रकार से हमने ये दोनों त्रिभुज समरूप किया है ठीक उसी प्रकार से ये दोनों भी समरूप हैं, इसलिए इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती। तो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज है ओ क्यू सी, तो ओ सी संगत भुजाएं समानुपाती करेंगे तो ओ सी और बटे ओ डैश सी, ओ डैश सी बराबर इसका लेंगे ओ क्यू बटे ये हो जाएगा ओ डैश क्यू डैश। नंबर लिखेंगे 4। अब 3 और 4 से चलेंगे, 3 और 4 से देखें यहां राइट साइड दोनों का बराबर है, 3 और 4 में लेफ्ट बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा पी ओ बटे पी ओ डैश बराबर इधर से हो जाएगा ये ओ सी बटे ओ डैश सी। अब देखें अपने पास पी ओ है वस्तु की दूरी, पी ओ डैश है प्रतिबिंब की दूरी, पी सी है वक्रता त्रिज्या, ये हमको नहीं पता है तो ओ सी चित्र से फोकस करेंगे। ओ सी ये है, इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे, देखें यहाँ पी सी में पी ओ माइनस करके, जब पी सी में पी ओ माइनस करेंगे, ये पी सी अपना है ये पी ओ है, माइनस करेंगे पी सी में पी ओ को तो ओ सी बचेगा। उसी प्रकार से हमको चाहिए ओ डैश सी, तो ओ डैश सी यहाँ है, ये रहा ओ डैश, ये रहा सी, ओ डैश सी, यानी ये हो जाएगा पी सी और प्लस पी ओ, तो इसको लिखेंगे पी सी और प्लस पी ओ डैश। फिर से देखें ओ डैश सी इतना डिस्टेंस है, ये है पी सी प्लस पी ओ डैश, बस सबका मान रख देना है। यहाँ मान रखें पी ओ है वस्तु की दूरी, चूंकि निगेटिव है तो माइनस यू रखेंगे, पी ओ डैश प्रतिबिंब की दूरी प्लस का भी है बराबर, इधर पी सी अपना है माइनस का आर माइनस पी ओ, तो पी ओ माइनस है प्लस यू हो जाएगा, और बटे ये है पी सी है माइनस आर और प्लस पी ओ डैश, तो पी ओ डैश है भी। बस इसका काम हो गया। अब इसी को हल करेंगे, काम हो जाएगा, यानी जो आना है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहां करेंगे क्रॉस गुना, तो सबसे पहले ये हो जाएगा माइनस यू
अपॉन भी बराबर ये हो जाएगा u माइनस आर बटे भी माइनस आर, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू इंटू भी माइनस आर बराबर भी इंटू यू माइनस आर। यहां अंदर गुना करेंगे इसमें तो माइनस यू प्लस भी, ये हो जाएगा माइनस यू भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू आर बराबर इधर हो जाएगा यू भी और माइनस ये हो जाएगा भी आर। अब यू भी को एक तरफ करेंगे, भी आर को इधर करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा, यहां समझेंगे, इस यू भी को उधर लेके चलेंगे, भी आर को इधर लाएंगे तो यू आर पहले से इधर है तो इधर रह गया यू आर, ये आएगा इधर से माइनस में है तो प्लस हो जाएगा भी आर बराबर इधर है यू भी प्लस में और इधर से माइनस यू भी जाएगा, हो जाएगा प्लस का यू भी। यहां से देखें आर कॉमन कर लें, ये हो जाएगा यू प्लस भी बराबर यहां से ये हो जाएगा 2u भी। अब यहां से देखेंगे आर को इसको नीचे करेंगे, यू भी को इसके नीचे करेंगे, या फिर यहां से डायरेक्ट जिस प्रकार से अभी हमने पहले केस में यू भी आर से डिवाइड किया है वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका से हल करने का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं हल करने का और कुछ नहीं है, काम एक ही होगा। यहां से यू भी आर से भाग दे दें दोनों तरफ, काम हो जाएगा, या फिर यहां से यू भी को इधर लाएं, आर को इसके नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा यू प्लस भी अपॉन यू भी, यहां से ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 2/r। यहां से यू भी से अलग अलग भाग पड़ेगा तो ये हो जाएगा यू बटे यू भी प्लस ये हो जाएगा भी बटे यू भी और इधर है 2/r। यहां से यू काट देंगे, भी काट देंगे, ये बचा अपने पास 1/u, प्लस में है तो पहले लिखते हैं, और ये बचा 1/v और बराबर इधर बचा 2 बटे और r बराबर लिख सकते हैं हम 2f, चूंकि r बराबर बताया है 2f होता है, या फिर f बराबर r/2। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो r बराबर 2f रखेंगे, 2 से 2 चल बसेगा, यहां बचेगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यानी हम देखा कि गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी यह सूत्र वैलिड है, तो अवतल दर्पण में ही काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी यह सूत्र वैलिड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हो या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हो, दोनों केस में ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f वैलिड होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दर्पण सूत्र। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के केस में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रखा है उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। हमने देखा था किरण आरेख की मदद से कि जब वस्तु अनंत पर होता था तो प्रतिबिंब उसका बनता था मुख्य फोकस पर काल्पनिक और सीधा, और दूसरे केस में देखा था जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच भी कहीं भी हो तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है दर्पण के पीछे, इस प्रकार से, जिसको हम किरण आरेख से यहाँ दिखाया है। ये अपना उत्तल दर्पण है AB, इसका ध्रुव P है और C इसका वक्रता केंद्र है, OPC प्रधान अक्ष है, इसी बात को हम लिखा है यहाँ पर। ध्यान रखेंगे I यानी कोण OPQ आपतन कोण है I, और कोण OPNR जो है परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसी बात का यहाँ चर्चा किया है। सबसे पहले OQ लंबवत है प्रधान अक्ष पर वस्तु, तो प्रतिबिंब भी लंबवत ही बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसलिए दर्पण सूत्र जो अपना है रिलेशन वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी में संबंध, उसको हम जांचते हैं क्या कि वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं। उसी बात को हम किरण आरेख की मदद से दिखाया है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच होती है तब काल्पनिक प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, और उसमें हम ये लिखा है फिगर के बारे में। AB उत्तल दर्पण है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, प्रधान अक्ष OPC है, OQ प्रधान अक्ष पर लंबवत एक वस्तु है जिसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब O', Q' है। बाकी इधर से फिगर के बारे में PO वस्तु की दूरी है, अब समझेंगे। P से O की तरफ चल रहे हैं, बाएं तरफ निगेटिव लेंगे, जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा था उस हिसाब से वस्तु की दूरी निगेटिव लेंगे, प्लस यहां देखेंगे PO' प्रतिबिंब की दूरी है, चूंकि दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ माप रहे हैं, प्लस में रहेगा। यहां पर PC वक्रता त्रिज्या है, ये P से दाएं तरफ माप रहे हैं, प्लस R रहेगा। बाकी OPQI आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखेंगे 1 और 2 में, 1 और 2 से सबसे पहले देखें, यहां आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, यानी कोण OPQ आपतन कोण है, कोण OPQ बराबर कोण OPN परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, 1 नंबर लिखा। दूसरा कोण OPN, यहां देखें कोण OPN बराबर कोण है O'P Q' के, O'P Q' के नंबर 2। अब देखेंगे 1 और 2 में OPQ बराबर है OPN के और OPN बराबर है कोण O'P Q' के, यानी हम 1 और 2 से लिख सकते हैं कोण OPQ बराबर
OPN, और OPN बराबर कोण O डैश P Q डैश के, तो यहां लिखेंगे बराबर कोण O डैश P Q डैश के। पहला चीज ये आया है। अब चलेंगे हम, त्रिभुज है अपने पास, एक त्रिभुज है OPQ, त्रिभुज OPQ तथा यहां देखें त्रिभुज OPQ तथा O डैश P Q डैश में, त्रिभुज है O डैश P Q डैश में, ये जो लाया है ये इसी दोनों कोण में है, ये कोण और ये कोण, यानी कोण OPQ बराबर हो जाएगा कोण O डैश P Q डैश के। पहला। दूसरा, ये लंब है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यानी कोण कोण POQ, यहां देखेंगे कोण ये 90 डिग्री है, लंबवत है वस्तु, तो कोण POQ, कोण POQ बराबर कोण हो जाएगा PO डैश Q डैश, कोण PO डैश Q डैश के। डबल ए समरूपता यहां भी लगाएंगे, काम एक ही तरह से सब में चल रहा है, तो डबल ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज OPQ समरूप हुए त्रिभुज O डैश P Q डैश के, यानी ये त्रिभुज इसके समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए PO बटे, एक ही काम चल रहा है, दो अवतल दर्पण में देखा, इसमें भी वही काम है, तो PO बटे PO डैश बराबर यहां देखेंगे OQ बटे O डैश Q डैश, नंबर लिखेंगे इसको 3। इसी प्रकार देखेंगे त्रिभुज, यहां एक त्रिभुज है अपने पास O डैश C Q डैश, त्रिभुज O डैश C Q डैश, और त्रिभुज, एक त्रिभुज लिया है O डैश C Q डैश, और दूसरा त्रिभुज है OCQ में, त्रिभुज OCQ में, ये दोनों भी समरूप हैं, तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज O, या पहले लिख लें OCQ, बड़ा त्रिभुज पहले लिख लें, कोई अंतर नहीं है, पहले भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज OCQ समरूप होंगे त्रिभुज O डैश C Q डैश के, तो O डैश C Q डैश के। अब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, तो ये देखें बड़ा त्रिभुज है, इसकी संगत भुजा हो जाएगी OC बटे, ये हो गया OC यहां से लेकर यहां तक, तो इसका हो जाएगा O डैश C, OC बटे O डैश C बराबर इसका लेंगे OQ बटे इसका लेंगे O डैश Q डैश, इसको लिखेंगे नंबर 4। अब समझना है 3 और 4 में राइट साइड दोनों एक ही चीज है, तो लेफ्ट बराबर करेंगे, जिस प्रकार से अभी तक करते आया है काम हो जाएगा, बाकी सबका मान रखेंगे हो जाएगा। अब यहां 3 और 4 से चलना है, समीकरण 3 तथा 4 से देखेंगे राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करें तो ये हो जाएगा PO बटे PO डैश बराबर इधर हो जाएगा OC बटे O डैश C। अब यहां समझना है PO अपने पास है, PO डैश है, OC यहां है, इसको हम लिखेंगे PO और PC के टर्म में, तो ये हो जाएगा PO बटे PO डैश बराबर इस OC को हम लिखेंगे PO प्लस का PC। गौर से देखें, कुछ नहीं करना है, ये OC यहां से यहां तक है, जो हमको पता यही है, PC पता है, PO डैश पता है, PO पता है, तो इसी के टर्म में हम OC को लिख रहे हैं, तो OC यहां से यहां तक है जो है PC और PO प्लस PC, तो PO प्लस PC बटे O डैश C यहां है, तो O डैश C अपने को पता नहीं है, लेकिन PC पता है, और PC में जब हम PO डैश घटा देंगे तो हमारे पास O डैश C भी बचेगा। मान सबका रख लें, मान सबका रखेंगे, PO अपने पास है वस्तु की दूरी माइनस U बटे PO डैश प्रतिबिंब की दूरी प्लस का भी बराबर PO है माइनस का U प्लस PC अपने पास है प्लस का R बटे PC प्लस का R माइनस PO डैश, तो PO डैश है भी। बस इसी को हल करना है। अब देखेंगे यहां अपने पास आया है माइनस U डिवाइडेड बाई V बराबर, यहां इसको R को पहले लिख लें और माइनस का हो जाएगा U और नीचे हो गया R माइनस V, यहां क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस U इंटू R माइनस V बराबर ये हो जाएगा V इंटू R माइनस U, क्रॉस गुना किया है सिंपली, इसको माइनस U को अंदर गुना करें, ये हो जाएगा माइनस UR माइनस माइनस प्लस UV बराबर इधर भी हो जाएगा VR और माइनस हो जाएगा UV। UV को एक तरफ करें तो UV अपना इधर है, इधर से ये आएगा तो प्लस UV हो जाएगा, इधर VR है, इधर से UR माइनस है, प्लस में हो जाएगा UR। उसी प्रकार से यहाँ अब सिर्फ कैलकुलेशन है, काम जो प्रमुख रूप से हमें करना था वो कर लिया। अब कैलकुलेशन पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से R कॉमन करेंगे या फिर ये दोनों तरफ UV R से भाग दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। बस अब गणना का मेन काम बचा है, तो हम R अभी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा V प्लस U, R को इधर लाएंगे, ये हो गया 2UV। अब 2
आर को इसके नीचे लाएं, यू भी को इसके नीचे लाएं तो भी प्लस यू बटे हो जाएगा यू भी। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो भी बटे यू भी और प्लस हो जाएगा यू बटे यू भी। यहाँ से यू कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से 2 और आर बराबर अभी तुरंत बताया है, आर बराबर होता है 2f। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो आर बराबर यहाँ लिखेंगे 2f बराबर यहाँ आ गया अपने पास 1/u, भी कट गया था और प्लस यहाँ आ गया 1/v। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि r बराबर हम जानते हैं होता है 2f, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये जो रिलेशन है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसको हम दर्पण सूत्र कह रखा था वो यहाँ भी वैलिड है। यानी उत्तल दर्पण के लिए भी दर्पण सूत्र एप्लीकेबल है। यानी हम सीखा कि गोलीय दर्पण में भले दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हो या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हो या फिर उत्तल दर्पण हो, तीनों के लिए ये जो रिश्ता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी में संबंध जिसको दर्पण सूत्र हम कह रखा है वो वैलिड होता है। यानी इसी को हम कॉमनली कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की या फिर गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वही कहलाता है दर्पण सूत्र, और वो डिफाइन होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।